अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हम Z01 सीरीज़ है 09, इसका सेंसिटिविटी गेट सेंसिटिविटी करंट है MA, यानी Z0109 MA को BCR 1AM-12 या -8 से चेंज कर सकते हैं या नहीं। ये बेसिकली एक ट्राइक है। क्या है कि थायरिस्टर फैमिली, या जिसको SCR बोलते हैं। SCR हमारी सिंगल लाइन स्विचिंग में इस्तेमाल होता है, यानी DC लाइन में स्विच होता है। ये अल्टरनेटिंग करंट में, ट्राइक अल्टरनेटिंग करंट में AC में यूज़ होता है। इसमें दो टर्मिनल 1, टर्मिनल 2 या T1 T2 या MT1 MT2 या इसको एनोड 1 एनोड 2 भी कहा जाता है। यानी इतने नाम इसके हो गए। इसको कहा जाता है गेट या ट्रिगर। ये इसकी पिन आइडेंटिफिकेशन है। जब इसके गेट पे वोल्टेज दिए जाएंगे तो ये इस पिन से इसकी तरफ या इससे इसकी तरफ, क्योंकि इसमें करंट की कोई लिमिट नहीं होती कि आप किस डायरेक्शन से चलाते हैं, एनोड 1 से एनोड की तरफ, एनोड 2 की तरफ, या एनोड 2 से एनोड 1 की तरफ, क्योंकि AC की डायरेक्शन हर वक्त चेंज होती रहती है। बुनियादी तौर पर ये एक दोस्त ने मैसेज भेजा है, मुझे ईमेल भेजी है। उन्होंने कहा है जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, अल-अख़ल फ़ाज़िल, हल युमकिन इस्तब्दाल तरियाक Z0109 बआखिर BCR 1A। क्या हम, ये मुमकिन है हमारे लिए कि हम Z0109 अगर किसी सर्किट में लगा है तो उसको BCR 1A के साथ तब्दील कर सकते हैं? इज़ा ला युमकिन इस्तब्दालहु, अगर इसका चेंज मुमकिन नहीं है, अहताज मारफत सबब, मैं इसके रीज़न जानना चाहता हूँ कि हम क्यों नहीं रिप्लेस कर सकते। व शुक्रन और थैंक यू। चलें इसको डिस्कस करते हैं कि क्या हम Z0109 जिस सर्किट में लगा है वहाँ पे ये लगा सकते हैं या नहीं। जब हम किसी भी चीज़ का क्यों का रीज़न ढूंढ लेते हैं तो फिर हमारे लिए कोई काम मुश्किल नहीं रहता। Z0109, जैसे मैंने पहले बात किया, Z01 फैमिली है और आगे इसकी सेंसिटिविटी आती है। इसी तरह BCR 1A ये एक फैमिली है। तो Z0109 ये SOT 54B में भी आता है और TO92 में भी आता है। TO92 होता है जैसे हमारे पास C828 हो गए, C1315 हो गए, इस तरह के ट्रांजिस्टर हैं थ्रो होल वाले, जो कि खड़ी पोजीशन में लगते हैं, जो कि PCB से जिनकी पिनें पार होकर लगती हैं तो वो TO92 पैकेज में आ जाती हैं। अगर जो PCB के ऊपर माउंट होता है उसको कहते हैं SOT, स्मॉल आउटलाइन पैकेज। तो 54B, यानी ये दोनों एक तरह के हो गए। ये SMT 4 पिन पैकेज में आ जाता है और ये SMT में है, सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी में है। इसकी पिन कॉन्फ़िगरेशन देख लें तो जैसे हमने कहा था T1 T2 या टर्मिनल 1 टर्मिनल 2, MT1 MT2, एनोड 1 एनोड 2 और गेट या ट्रिगर। तो यहाँ पर देखेंगे तो पिन कॉन्फ़िगरेशन देख लीजिए। अगर इसको इस तरह से पकड़ें कि इसके कट वाली साइड सामने हो तो बॉटम की तरफ से देखें, राइट साइड पे जो पिन नंबर 1 बनेगी, पिन आप किसी तरफ से भी काउंट कर सकते हैं, हमें उसकी पहचान होनी चाहिए। तो अगर राइट साइड वाली पिन 1 कहेंगे तो उसको कहते हैं T2 टर्मिनल 2। दरमियान वाली पिन जो पिन नंबर 2 है ये है गेट, और जो लेफ़्ट मोस्ट पिन होगी वो है पिन नंबर 3 और उसको कहते हैं टर्मिनल 1। ये है SOT 54B और TO92 में। अगर SOT 223 में देखेंगे, SMD में देखेंगे तो लेफ़्ट साइड पे ये जो पिन है इसको पिन नंबर 1 बोलेंगे, पिन 2 और जो इसका हीट सिंक होता है ये टर्मिनल 2 होता है, और जो राइट साइड पे है वो गेट होता है या ट्रिगर होता है। इसी तरह BCR 1A को देखेंगे तो जो लेफ़्ट मोस्ट पिन है यहाँ पर टर्मिनल 1 है। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर नंबर 3 लिखा हुआ है लेकिन है टर्मिनल 1, तो जो लेफ़्ट साइड पे है वो टर्मिनल 1 हो गया। जो दरमियान वाली पिन है यहाँ पर 2 नंबर पिन थी और यहाँ पर गेट है, और अगर इसमें देखें तो इसमें 3 लिखा हुआ है, तो 3 वाला गेट ट्रिगर टर्मिनल है। हमने इसको इसके साथ मैच करवा के देखना है इसके पिन का फंक्शन क्या है। जो राइट साइड पे पिन नंबर 2 लिखी हुई है तो ये T2 है। यहाँ पे पिन नंबर 1, ये एक हर डाटा शीट बनाने वाले ने उसको जाहिर करना है, उसको लिखना है कि कैसे लिखा है उसने। यहाँ पर एक राइट साइड पे लिख दिया, इसको एक लेफ़्ट साइड पे लिख दिया, लेकिन हमने उसका पिन का नाम देखना है कि वो पिन कौन सी है। अगर Z01 सीरीज़ को देखेंगे तो इसमें अभी एक समझने की बात है कि Z01 ये एक फैमिली है, इसको कहते हैं Z01 1 एम्पियर का हमारे पास ये ट्राइक है।
ये लेफ़्ट कॉलम आपका पार्ट नंबर का है, उसके आप आगे VDRM है जो इसके पीक रेगुलेटिव वोल्टेज होते हैं, और जो इसके टर्मिनल 1 से टर्मिनल 2 की तरफ जिस पे इसने स्विच करना होता है। और यहाँ पर गेट सेंसिटिविटी है कि कितनी करंट पे ये स्विच करेगा, और यहाँ पे पैकेज आता है। पार्ट नंबर को समझ लें तो पहले Z01 आएगा तो ये है 1 एम्पियर का, आगे 03 ये इसकी गेट सेंसिटिविटी है, और M अगर आएगा तो ये यहाँ पर 600 वोल्ट को शो करेगा, और अगर A आएगा तो ये TO92 को शो करेगा। यानी Z01 1 एम्पियर का 3 मिली एम्पियर गेट सेंसिटिविटी के साथ, M लिखा है तो 600 वोल्ट हो जाएंगे, A लिखा होगा तो TO92 में होगा। अभी देखें Z0103 NA, यहाँ पर सिर्फ वोल्ट चेंज होंगे, अगर M है तो 600 वोल्ट है, N होगा तो 800 वोल्ट हो गए। तो बाकी 3 मिली एम्पियर करंट है, पैकेज स्टाइल वही है। यहाँ पर देख लीजिए Z0107 है तो MA है, M 600 को कहते हैं और 5 मिली एम्पियर है। यहाँ पर NA है तो 800 वोल्ट है, 5 मिली एम्पियर है। 109 है तो ये 10 मिली एम्पियर करंट होगी इसकी, और M को लिखा होगा तो 600 वोल्ट में होगा, 9N लिखा है तो वहाँ पे 800 वोल्ट हो जाती है। इसके बाद आता है MN। अभी Z0103 जो पहले नंबर हमने देखा था उसके साथ MA है, तो यहाँ पर M 600 वोल्ट है, लेकिन यहाँ पर अभी A की बजाय N आ गया, तो ये है SOT 223। ये SMD पैकेज में है और ये 4 पिन टेक्नोलॉजी में है, यानी पिनें तो इसकी 3 ही हैं लेकिन पिन 2 और 4 इसकी इकट्ठी हो जाती हैं। तो सेम स्विचिंग करंट इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशन सेम रहेगी, सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज का और पैकेज का फ़र्क रहेगा। BCR1AM सीरीज़ में 2 आते हैं, एक आता है BCR1AM8 जिसके आगे 8 लिखा होगा तो 8 लिखा होगा तो वो 400 वोल्ट का है, और गेट सेंसिटिव इसकी 3 मिली एम्पियर है और TO92 पैकेज में है। और BCR1AM12 ये 600 वोल्ट 3 मिली एम्पियर में है। यहाँ पर देखेंगे तो Z0109MA अगर है तो ये 600 वोल्ट में है और 10 मिली एम्पियर में है, तो अगर उसकी जगह पे हम ये लगाएंगे 600 वोल्ट 3 मिली एम्पियर का, तो इसको काम करना चाहिए क्योंकि ये थोड़ी करंट पे ऑपरेट हो जाएगा। तो IGT जो गेट ट्रिगर करंट है इसकी 3 मिली एम्पियर है और इसकी 10 मिली एम्पियर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको काम करना चाहिए क्योंकि पिन इक्विवेलेंट सेम है, पैकेज सेम है, वोल्टेज सेम है, सिर्फ ये थोड़ा सा फ़र्क है, काम करेगा। वोल्टेज देख लीजिए तो Z01 MA और MN सीरीज़ 600 वोल्ट में है। ये है पीक रेपिटेटिव वोल्टेज ऑफ स्टेट, जब इसका गेट ओपन होता है, गेट के ऊपर कोई सिग्नल नहीं होगा, उस वक्त VDRM दिए जाते हैं और 600 वोल्ट है। NA और NN सीरीज़ 800 वोल्ट का है। BCR1AM-8 है तो 400 में होगा, 400 वोल्ट में। BCR1AM-12 ये 600 वोल्ट में होगा। इसके साथ बाद आते हैं VDSM नॉन रिपीटेटिव पीक ऑफ स्टेट वोल्टेज, तो ये 600 वोल्ट, 800 वोल्ट, 500 और 720। वोल्टेज रेंज मिलती जुलती है। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये 600 वोल्ट है तो इसमें -12 हम यूज़ करेंगे, यानी MN के साथ हम -12 यूज़ करेंगे। करंट इसकी देख लें तो 1 एम्पेयर इसकी जो फॉरवर्ड करंट है, ITRMS जो ऑन स्टेट करंट है, तो जब ये ऑन होता है तो उसमें इतनी सर्ज को बर्दाश्त कर सकता है एक साइकिल के लिए 60 हर्ट्ज़ की, तो ये 20 मिली सेकेंड टाइम बनता है। तो 20 मिली सेकेंड की जो पल्स है उसको, इतनी करंट को ये बर्दाश्त कर सकेगा, इसके बाद ये डैमेज हो जाएगा। गेट ट्रिगर करंट है तो Z01 सीरीज़ में 3 से लेकर 10 मिली एम्पेयर और इसमें BCR1 में 5 से लेकर 10 मिली एम्पेयर। तो गेट ट्रिगर वोल्टेज इसमें 1.3 वोल्ट और मैक्सिमम 1.6 वोल्ट तक जाएगा। और यहाँ पर इसके 2 वोल्ट हैं। होल्डिंग करंट यहाँ पे 10 मिली एम्पेयर है, इसमें 4 मिली एम्पेयर नॉमिनल है और 10 मिली एम्पेयर तक जा सकती है। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे की जगह पे काम करेंगे। इसको देख लिया हमने, ये कॉन्फ़िगरेशन इसकी डिस्कस की, तो ये एक दूसरे की जगह पे काम करेंगे क्योंकि पिन इक्विवेलेंट सेम है, गेट ट्रिगर सेम है, मिलते जुलते हैं।
यहाँ पर इसके इक्विवेलेंट देख लेंगे तो इक्विवेलेंट में BT 131W, TMG 1C80, TMG 1C60, BCR 1AM-8 या 12, Z01 सीरीज़ और OT 407। तो ये आपस में एक दूसरे के मुतबादिल हैं। अगर TMG 1C80 को देख लेंगे तो ये 1 एम्पेयर का है और 800 वोल्ट में है। तो इसके जो ट्रिगर करंट है IGT यानी 5 से 10 मिली एम्पेयर तक ये करंट इसकी होगी। ये ट्रिगर वोल्टेज 1.8 से लेके 2 वोल्ट तक दे सकते हैं आप इसको। तो यहाँ पे इसके मुख्तलिफ जो है वो ट्रिगर मोड के सिग्नल्स हैं कि किस तरीके से आप इसको ट्रिग करवा सकते हैं। पॉजिटिव ट्रिग भी करवा सकते हैं और नेगेटिव ट्रिग भी करवा सकते हैं। इसी तरह OT 407 है तो ये भी 1 एम्पेयर का है और इसकी ट्रिगर करंट 5 मिली एम्पेयर है और इसके 800 वोल्ट इसके जो VDRM है वो 800। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए मालूमाती है। अगर मालूमाती है तो इसको लाइक कर दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन बटन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।